तो भाई कैसे हो आप सब लोग? आई होप अच्छे ही होगे। तो भाई देखो, आज मैं बात करने वाला हूँ अपने एक फेवरेट कैरेक्टर के बहुत से ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। आपको तो पता ही चल गया होगा, पड़ गया कि आज हम लोग बात करने वाले हैं नारुतो उज़ुमाकी के टॉप टॉप नहीं बोलना चाहिए, सारे ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में। आई होप आप लोग ठीक हो गए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। एंड यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है, इधर पे मैं जितने भी फॉर्म्स बताऊंगा नारुतो के, आपको याद रखना है कि वो फॉर्म आगे से लेकर इतना पावरफुल है, क्योंकि आगे मैंने एक ट्रांसफॉर्मेशन शायद मिस कर दी। तो किसी पता भाई, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। एंड मैं आपको बताता हूँ नारुतो उज़ुमाकी के टॉप 10 मोस्ट पावरफुल। उसके बाद तो सबसे पहले आता है नारुतो का रेज मोड। भाई ये फॉर्म इतना ज़्यादा पावरफुल था कि मतलब इतना ज़्यादा पावरफुल तो बोलने लायक है नहीं ये फॉर्म, क्योंकि इस फॉर्म में नारुतो को एक सेन स्ट्रेंथ, स्पीड, यहाँ तक की ड्यूरेबिलिटी मिल जाती थी। जैसा हमने सबसे पहले देखा था ज़ाबुज़ा वर्सेस हाकू की लड़ाई में, जहाँ नारुतो तो पागल हो जाता है और फाइनली अपना इस मोड को इस्तेमाल करता है। इसको देखा था वैली ऑफ द एंड में और फॉरेस्ट ऑफ द डेथ में। भाई ये फॉर्म इतना ज़्यादा पावरफुल था कि नारुतो, भाई इस फॉर्म में नारुतो ने ओरोचिमारू जैसे द लेजेंडरी सानेन तक को घुटनों पर ले आया था। एंड घुटनों पर ले आने में तो उसकी बहुत हालत ख़राब हो जाती। उसको 1 टेल शायद एक्टिवेट करना पड़ता है ओरोचिमारू को, थोड़ी सी दिक्कत देने के लिए, क्योंकि ओरोचिमारू हमको पता है उसने क्या क्या नहीं किया था 4 टेल्स के साथ। तो देखो, ये फॉर्म इतना ज़्यादा पावरफुल तो नहीं था फिलहाल, बट इसका ज़्यादा है 1 टेल्स। एंड बहुत से लोग समझ गए होंगे मैंने इस फॉर्म को इधर पर क्यों रखा है। ये फॉर्म भाई लेजेंड इतना ज़्यादा पावरफुल है कि इस फॉर्म ने पूरी एरिना में हल्ला मचा दिया था वैली ऑफ द एंड में। इसको हमने सबसे पहले वहीं पे देखा था सास्के वर्सेस नारुतो की लड़ाई में, जहाँ सास्के विलेज छोड़ के जाने वाला होता है पर नारुतो से रोक लेता है। और भाई नॉट किडिंग, ये नारुतो का अब तक का सबसे कूलेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन में से एक था, क्योंकि भाई पहली बार इसमें कुरामा नारुतो को अपना चक्र दे देता है और फिर नारुतो एक टेल बीस्ट रासिंगन तक क्रिएट कर सकता है, जैसा कि आप अभी देख ही सकते हैं। टेल बीस्ट रासिंगन और सास्के की डार्क चिदोरी, जब इनका क्लैश होता है तब तो हारने वाला था, पर कुरामा उसे बचा लेता है मरने से, समझ सकते हो। तो भाई ये फॉर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये नारुतो। और भाई गौर करने वाली बात ये है कि नारुतो यहाँ पे जितना ज़्यादा गुस्सा होगा उसके टेल्स बढ़ते चले जाएंगे। उसका कहता है नारुतो का 2 टेल फॉर्म। भाई ये फॉर्म बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इसे हमने तब देखा था जब अपना ईदरा गारा को उठा के ले जाता था और नारुतो का खून खौल जाता था। उसे पता चलता है कि ईदरा ने गारा को मार दिया। भाई नारुतो का खून खौल जाता है, वो दिमाग से पागल हो जाता है और उसका 1 टेल एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देख के काकाशी भी शॉक हो जाता है। उसे मास्टर जडाई की बात याद आती है। फिर नारुतो 2 टेल्स में तक ट्रांसफॉर्म हो जाता है और लेजिट सब कुछ ख़त्म ही करने लगता है और उसकी 3 टेल्स तक एक्टिव होने वाला था उस टाइम पे, पर काकाशी सर पे एक सील लगा देता है, जिसके बाद नारुतो कंट्रोल में भी आ जाता है। बट भाई ये फॉर्म हमने फिर टेंजी ब्रिज पे देखा था, जहाँ पे भाई इसने ओरोचिमारू को तो इतना दूर फेंक दिया था पूछो मत। उसके बाद फिर काबूटो को भी इसने एक बार में ख़त्म कर दिया था। ख़त्म तो नहीं बोलूँगा मैं, बहुत इंजर्ड कर दिया था, मैं ये बोल सकता हूँ, क्योंकि भाई कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल था। भाई नारुतो लेजेंड 3 टेल्स एक्टिवेट करने वाला था ओरोचिमारू के साथ फाइट में, देदरा के साथ, बट उसने एक्टिवेट नहीं किया। पर फिर ओरोचिमारू के साथ फाइट में नारुतो ने जब 3 टेल्स एक्टिवेट किया, तब भाई पूछो मत कितना लेवल का डिस्ट्रक्शन मच गया था। नारुतो के 3 टेल्स को एक्टिवेट करते ही पूरा एरिना हिलने लगा, पूरा ब्रिज टूट गया और फिर नारुतो और ओरोचिमारू की हमको 10 खतरनाक फाइट देखने को मिली, जिसमें ओरोचिमारू तो लगभग मरने वाला था। अगर उसे स्किन चेंज करनी नहीं आती तो वो कब का हार जाता। भाई ये होता है जब तुम नारुतो जैसे बंदे से पंगा लेते हो। पंगा लेना तो मैं नहीं बोलूँगा कि बुरा है, क्योंकि भाई ये है ही बेवकूफ़। उसके बाद आता है नारुतो का 4 टेल्स फॉर्म, जिसमें भाई नारुतो के 4 टेल्स आ जाते हैं। वो टेल बीस्ट फॉर्म बना लेता है और भाई वो इतना ज़्यादा पावरफुल और डरावना दिखने लगता है। और भाई इस फॉर्म में वो 9 टेल जैसा एक बीस्ट बन जाता है,
जो कि उसे दिखने लगता है। भाई थ्री टेल्स के बाद सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव फॉर्म यही है नारुतो का, और ये फॉर्म पूछो मत भाई कितना पावरफुल है। इसने एक बहुत बड़ा टेल बीस्ट बॉम्ब बना दिया था, ओरोचिमारू को लगभग मार दिया था, ओरोचिमारू को लगभग राख बना दिया था। भाई पूछो मत इस फॉर्म ने क्या क्या नहीं किया है नारुतो के साथ। भाई ये मुंह से टेल बीस्ट बॉम्ब बना सकता है या ये काफ़ी नहीं है। तो भाई अब अगले ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं, और अगला ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक है जो कि है सिक्स टेल्स। भाई ये हमको पहली बार देखने मिलता है पेन आर्क में, जहाँ पेन हिनाटा को मार देता है। मारता नहीं, नारुतो को लगता है कि हिनाटा मर गई, और फिर बंदा अपना सिक्स टेल एक्टिवेट कर लेता है। भाई ये बहुत कूल लगता है, क्योंकि भाई इसमें नारुतो के ऊपर बोन्स आ जाती हैं कुरामा की। हालांकि दिखता वो 4 डेज ट्रांसफॉर्मेशन के जैसा ही है, बस दिक्कत और अलग ये है कि उसके अंदर बोन्स आ जाती हैं, बाहर उसके बोन्स आ जाती हैं। और यार ये फॉर्म लेजिट बहुत खतरनाक भी था। फॉर्म इतना ज़्यादा खतरनाक था कि नारुतो तक को डिफ़िकल्टी हो रही थी इस फॉर्म को हैंडल करने में। मिनाटो आके इस फॉर्म को रोकता है। अगला है नॉट किंग KCM1 मोड, जिससे नारुतो ऑब्टेन करता है कुरामा को हरा के, और नारुतो सबसे पहले इस्तेमाल करता है किसामे होशिकागे के सामने। उसके बाद नारुतो इस फॉर्म को इस्तेमाल करता है राइकागे के सामने। उससे भी पहले नारुतो इसको इस्तेमाल करता है टॉर्च की तरह। भाई कुरामा तक उससे बोलता है कि मेरा चक्र से इस्तेमाल करना सही है, सिर्फ एक टॉर्च के लिए नारुतो उसका चक्र इस्तेमाल कर रहा था। और भाई इसमें नारुतो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, कुरामा के हैंड्स को इस्तेमाल करता है, वो एक टेल बीस्ट बॉम्ब तक क्रिएट कर सकता है इस फॉर्म में। तो भाई नॉट किडिंग, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्म तो था नारुतो का। तो अब अगले फॉर्म की बात, जिसका नाम है KCM2। भाई इस फॉर्म में नारुतो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि ओबिटो द हैकर उचिहा से भी लड़ जाता है, जिसके पास एक इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन ना होते हुए भी एक इटर्नल मांगेक्यू शारिंगन थी, और एक रिनेगान थी। ये नॉट किडिंग भाई सबसे ज़्यादा पावरफुल फॉर्म है अब तक नारुतो का। और भाई इस फॉर्म में नारुतो तब पहुंचता है जब नारुतो कुरामा के अंदर से सारी हेट्रेट निकाल देता है और कुरामा को अपना दोस्त बना लेता है। तब कुरामा अपनी मर्ज़ी से नारुतो को अपना चक्र देता है, और उसको नारुतो KCM2 अनलॉक कर लेता है, जिसमें नारुतो 1 से लेकर 7 टेल बीस्ट को बहुत ईजिली डोमिनेट भी कर रहा होता है। तो भाई नॉट किडिंग, ये फॉर्म कुछ ज़्यादा ही OP था नारुतो। और अगला है आप सबका फेवरेट 6 पैक और चक्र मोड। भाई इस फॉर्म में नारुतो के पास ट्रुथ सीकिंग ऑर्ब्स आ जाते हैं। वो इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो किसी भी दुश्मन को बहुत इजीली डोमिनेट कर सकता है। वो सारे टेल बीस्ट्स का चिंचुरिकी बन। और भाई ये मत सोचना कि ये फॉर्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, ये फॉर्म बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इसमें नारुतो ने लेजिट मदारा, जो कि उस टाइम पे 9 और 10 डेज का सेंचुरी की था, उसने इसे इस्तेमाल किया था। तो भाई नॉट किडिंग, ये फॉर्म तो कुछ ज़्यादा ही। और सॉरी गाइस, मस्ती में भूल ही गए थे, नारुतो का 8 टेल्स फॉर्म भी है नारुतो का, जो कि हमें पेन आर्क के टाइम देखने को मिला था। भाई इस फॉर्म में नारुतो एक कुरामा जैसा ही दिखने लगता है, पर इस बार मिनाटो आके उसे रोक देता है, जिसके बाद वो नॉर्मल हो जाता है। बट ये फॉर्म नॉट किडिंग बहुत ज़्यादा ही पावरफुल फॉर्म था। और इसके बाद नॉट किडिंग आता है द पैरियन मोड, जिसे हमने पहले और आखिरी बार देखा था इशिकी के साथ फाइट में। जब नारुतो इशिकी से लड़ रहा होता है, तब वो अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करता है, द पैरियन मोड। इसमें जिंचुरिकी और टेल बीस्ट दोनों अपना चक्र एक रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल करते हैं। और भाई ये मोड नॉट किडिंग किसी की भी लाइफ फोर्स को ले सकता है। इसने इशिकी जैसे बंदे की 20 आवर्स की लाइफ फोर्स को बस 1 घंटे का कर दिया था, बट इससे यूज़र की भी लाइफ फोर्स जाती है। हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, और ये भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस फॉर्म के लिए कुरामा ने अपना सेक्रीफाइस दिया था, जिसके बाद ही नारुतो इस फॉर्म को एक्टिवेट कर पाया है। फिलहाल यही थे कुछ बहुत ज़्यादा पावरफुल फॉर्म्स नारुतो के। मैंने सारे बता दिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, टेक केयर।